प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने पढ़े हुए हैं, ये बात उन्होंने खुद बताई है। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी डिग्री दिखाई है, लेकिन विपक्षी दल दावा करते रहे हैं कि पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और सरकार बीजेपी की नहीं होती तो अभी तक इस मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी होती और उनकी डिग्री का सच पूरे देश के सामने भी आ जाता। विपक्ष लगातार डिमांड कर रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि वो ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है, तो फिर उनकी डिग्री को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। इसे लेकर एक आरटीआई लगाई गई है क्योंकि पीएम मोदी ने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और साल था 1978, ऐसा उनका दावा है। इसके बाद उन्होंने मास्टर्स की डिग्री, जैसे कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से हासिल की। गुजरात में तो करीब 3 दशक से बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग पहले भी विपक्षी सदस्यों की तरफ से की गई है, यानी गुजरात से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। लेकिन डीयू ने इस डिमांड को नहीं माना। ऐसे में आरटीआई का रास्ता अपनाया गया, लेकिन डीयू ने पीएम की डिग्री की जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। मामला केंद्रीय सूचना आयुक्त 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने 1978 में बीए का एग्जाम पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी। जैसा कि पीएम मोदी खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने भी इसी साल एग्जाम पास किया था। ऐसे में जब सीआईसी का आदेश आया तो डीयू की तरफ से इसे जनवरी 2017 में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और पहली सुनवाई के दिन ही सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी गई थी और अब पीएम मोदी की डिग्री पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे पीएम मोदी के डिग्री विवाद की। आखिर क्यों पीएम मोदी की डिग्री नहीं दिखाने पर अड़ गया है डीयू। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दरअसल ये पूरा मामला है 2016 का, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पीएम मोदी ने 2014 के वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते समय जो हलफनामा दायर किया उसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। इस पर विवाद शुरू हुआ जब आपकी तरफ से आरोप लगाए गए कि पीएम मोदी ने गलत जानकारी दी है। इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने डीयू में एक आरटीआई भी लगा दी और जिसमें 1978 में जिन लोगों ने ग्रेजुएट किया था, यानी जिस साल पीएम मोदी ने ग्रेजुएशन की उसी साल जितने भी लोगों ने एग्जाम दिए, पास हुए, उनकी जानकारी मांगी गई थी। ऐसे में यह माना गया कि पीएम मोदी की डिग्री की जांच के लिए ही ये आरटीआई दाखिल की गई है, लेकिन डीयू ने आरटीआई को ही खारिज कर दिया और जवाब दे दिया कि वो किसी की डिग्री नहीं दिखाएगा। इसके बाद अप्रैल 2016 में उस समय के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी श्रीधर आचार्यलू को बड़े ही कठोर शब्दों में चिट्ठी लिखी और नरेंद्र मोदी से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने की बात कही। इस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने इस चिट्ठी को एक आरटीआई आवेदन माना और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री से जुड़ी जानकारियां साझा करें। और अपने आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति, खासकर प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यताएं पारदर्शी होनी चाहिए। इसलिए आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से डीयू से जो जानकारी मांगी गई है उसके बारे में आरटीआई कार्यकर्ता को इसकी जानकारी दी जाए और जानकारी वाले रजिस्टर को एक सार्वजनिक दस्तावेज भी माना जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले पर रोक लगा दी। 8 साल तक हाईकोर्ट में यह मामला चलता रहा। इसके बाद हाईकोर्ट में नीरज शर्मा की तरफ से सीनियर वकील पेश हुए संजय हेगड़े। उन्होंने सीआईसी के आदेश का बचाव करते हुए तर्क दिया। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम व्यापक जनहित में प्रधानमंत्री के शैक्षिक रिकॉर्ड के खुलासे की अनुमति देता है। उन्होंने ये भी कहा कि आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी आमतौर पर किसी भी विश्वविद्यालय की तरफ से प्रकाशित की जाती है और पहले से नोटिस बोर्ड पर, उसकी वेबसाइट और यहां तक कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ डीयू ने यह साफ कर दिया कोर्ट में कि वो पीएम मोदी की डिग्री किसी को भी दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। डीयू की तरफ से जो कहा गया कोर्ट में वो आपको बता दें तो डीयू ने कहा, हम छात्रों की जानकारी को एक नैतिक दायित्व के मुताबिक सुरक्षित रखते हैं। जनहित के अभाव में केवल जिज्ञासा के आधार पर आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का औचित्य नहीं बनता। धारा 6 में यह अनिवार्य प्रावधान है कि जानकारी देनी होगी, यही मकसद है। लेकिन आरटीआई अधिनियम किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं है। डीयू प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने को तैयार है, लेकिन आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी अजनबी जिसका डिग्री से जुड़ा हुआ कोई संबंध नहीं है उसके लिए किसी की भी डिग्री को पब्लिक नहीं कर सकता। तो डीयू की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे तुषार मेहता और तुषार मेहता ने कहा
कि हजारों छात्रों का निजता का अधिकार जनता के सूचना के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आरटीआई के आधार पर पीएम मोदी से जुड़ा डेटा जारी किया जाता है तो ये एक खतरनाक मिसाइल कायम होगी, जिससे सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। इस मामले में 8 महीने तक लंबी सुनवाई चली और अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता ने विश्वविद्यालय की अपील स्वीकार कर ली और आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने से डीयू क्यों इनकार कर रही है। बीजेपी को भी क्यों इस बात से डर लग रहा है, जबकि खुद अमित शाह और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अरुण जेटली ने मीडिया के सामने आकर पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक रूप से दिखाई थी। जब पीएम की डिग्री को सार्वजनिक रूप से दिखाया जा सकता है तो फिर उसकी डिग्री को अगर विश्वविद्यालय से वेरीफाई कराने के लिए रिकॉर्ड की डिमांड होती है तो यूनिवर्सिटी क्यों रिकॉर्ड को देने से इनकार कर रही है। ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है और अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि पीएम मोदी की डिग्री अगर सार्वजनिक कर दी जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश हो रही है, जिससे कई और सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर चुनाव आयोग को सौंपी गई डिग्री फर्जी निकलती है तो सदस्यता खारिज हो सकती है, साथ ही आपराधिक मामला भी दर्ज हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल तो पीएम मोदी की 10वीं की डिग्री पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने तो तंज कसते हुए यहां तक कहा था कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आज देश तरक्की नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण देश में पढ़ा लिखा पीएम नहीं है, ये है। केजरीवाल ने पीएम मोदी के पुराने बयानों का ही हवाला दिया था और देते हुए कहा था कि 21वीं सदी में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नाले के गैस से चाय बनाई जा सकती है। बादलों के पीछे से अगर हवाई जहाज जाए तो उसे रडार नहीं पकड़ पाएगा। क्लाइमेट चेंज कोई समस्या नहीं है। क्या कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेगा? ऐसी बातें सुनकर पूरी दुनिया भारत पर मुंह दबाकर हंसती है। अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आप उससे किसी भी कागज पर दस्तखत करवा लेंगे। और अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। हालांकि अभी तक कोई सफलता उसमें हासिल नहीं हुई है और अब हाई कोर्ट की तरफ से भी इस मामले को खारिज कर दिया गया है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगा और ये साफ है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।